अल्लाह पाक फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो लोगों से कि अगर तुम अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो मेरी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है, थोड़ी इको और कम कर दें। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, गिरोहे कुरैश के पास ठहरे, और आपने फरमाया कि ए गिरोहे कुरैश, वो क्या करते थे कि जिन्होंने खाने काबा में बुतों को नस्ब किया था और उनको सजा सजा कर उनके सामने सजदे किया करते थे, तो हुजूर ने फरमाया, ए गिरोहे कुरैश, खुदा की कसम तुम अपने आबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के दीन के खिलाफ हो गए हो। तो इस बात पर उन्होंने कहा था कि हम इनको सजदे इसलिए करते हैं, इनको इसलिए पूजते हैं, इनको इसलिए सजा के इनके सामने सजदे करते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तब यह आयत करीमा नाजिल हुई कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फर्मा बरदारी करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की फर्मा बरदारी करो, तब तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर महबूब की इताअत नहीं करोगे, महबूब की इत्तिबा नहीं करोगे, महबूब की फर्मा बरदारी नहीं करोगे, मेरे महबूब से मोहब्बत नहीं करोगे, तो तुम्हारा यह दावा झूठा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और तुम बुतों को पूजते हो। तब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ था, तब ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। और इत्तिबा किसे कहते हैं? इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को। कुरान का हुक्म है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब खुदा के पीछे पीछे चले आओ, महबूब खुदा की पैरवी करते हुए चले आओ, महबूब खुदा के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हुए चले आओ। अगर लेकिन खबरदार, बड़ा भाई बनकर उनके साथ में मत चलना, बाप बनकर उनके आगे मत चलना, एक अच्छा उम्मती बनकर उनके पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि रेल का वो डब्बा सफर करता है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिसकी कड़ी इंजन के साथ जुड़ी होती है वही इंजन के साथ चलता है, और जिसकी कड़ी इंजन के साथ नहीं जुड़ती है, फर्स्ट क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, उसका टिकट कोई नहीं लेता, उस पर सफर कोई नहीं करता। लेकिन इंजन के साथ जिसकी कड़ी जुड़ी हुई होती है उस पर सफर भी सभी करते हैं, उसका टिकट भी सभी लेते हैं। तो पता चला डब्बे की कोई कदर कीमत नहीं है, इंजन की कदर कीमत है। गोया के इंजन ज़बाने हाल से कहता है, डब्बा कमजोर ही सही तो क्या है, मैं तो कभी हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ। बिलाशुबा कुरान करीम हमें रहनुमाई देता है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो महबूब की फर्मा बरदारी करो, महबूब की इताअत करो, महबूब के बताए हुए रास्ते पर चलो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। बेशक हक है, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। इताअत तीन तरीके की होती है, मोहब्बत, एक डर की इताअत, एक लालच की, एक मोहब्बत की। इस आयत करीमा को मोहब्बत के साथ शुरू किया गया, और यहाँ पर मोहब्बत की इताअत मकसूद है, क्योंकि डर और लालच की इताअत तो मुनाफिकीन भी किया करते थे। अब मोहब्बत तीन तरीके की होती है, एक तो छोटे से, दूसरी बराबरी वाले से, और तीसरी होती है अपने से बड़े से, वो भी अजमत के साथ। इत्तबिऊ से ये मालूम हुआ कि मोहब्बत अजमत के साथ होनी चाहिए। मोहब्बत इस तरीके से ना करें कि बड़ा भाई समझ कर करें, बल्कि मोहब्बत जो उनके शायान शान हो, नबूवत और रिसालत की बिना पर जो मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत का मेयार हुजूर ने फरमाया है, एक हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप भाई बहन औलाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। मेरी तकरीर समझते समझते भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब समझने लगेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि कोई भी उठता हुआ नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह।
तो ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। तो मेरे हुजूर का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ हर साइल की झोली भरी जाती है, वह अम्मत साइला फला तनगर, जहाँ हर गुनाहगार की बख्शिश हो जाया करती है, जहाँ हर एक को नेमत मयसर हो जाती है, वल्लाहु मुअती व अना कासिम, बेशक, जहाँ बेगानों पर रहमतों नूर की बारिशें हो जाया करती हैं, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जहाँ अल्लाह तक पहुँचने की रहनुमाई मिल जाया करती है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, मेरे रसूल का वो आस्ताने आलिया है कि जहाँ नापाक आता है तो पाक बन जाता है, जहाँ शकी आता है तो सईद बन जाता है, जहाँ बेदीन आता है तो दीनदार बन जाता है, जहाँ अदना आता है तो आला बन जाता है, जहाँ गरीब आता है तो अमीर बन जाता है, जहाँ अमीर आता है तो जहांगीर बन जाता है, रागीर आता है तो दस्तगीर बन जाता है, और गुलाम आता है तो इमाम बन जाता है, एराबी आता है तो सहाबी बन जाता है, जहन्नमी आता है तो जन्नती बन जाता है। और सुने, जहाँ अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जहाँ उमर आते हैं तो अदालत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ उस्मान आते हैं तो सखावत के ताजदार बन जाते हैं, जहाँ अली आते हैं तो शुजात के ताजदार बन जाते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, सफ़ा नंबर 911 पर बड़ी प्यारी हदीस मौजूद है। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया, क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? क्या तूने क़यामत का आने का इंतज़ाम कर लिया है, कुछ तैयारी की है? उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने नमाजों को, रोज़ों को, सजदों को बहुत ज़्यादा तोशा नहीं बनाया है, मेरे पास ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पर या रसूल अल्लाह, अल्लाह से और उसके रसूल से यानी आपसे मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर मैदान महशर में मेरे साथ रहेगा, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। पता चला, अगर हुजूर से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में हुजूर के साथ रहोगे, अगर दुनियादार से मोहब्बत करोगे तो दुनियादार के साथ रहोगे, लेकिन अगर मदीने के ताजदार से मोहब्बत करोगे तो मदीने के ताजदार के साथ रहोगे। और मोहब्बत कैसी होना चाहिए? हजरत ज़ैद एक सहाबी हैं, जब ये छोटे थे तो इनका बचपन का जमाना था, नानी के घर जा रहे थे, रास्ते में बनु कैस ने इनको लूट लिया और जाके हजरत खदीजतुल कुबरा के भतीजे को बेच दिया। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का निकाह हजरत खदीजा से हुआ तो इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया गया। अब इधर इनके जो माँ बाप थे इनको ढूंढते थे, फिरते थे, रोते थे, गलियों में टहला करते थे कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। इस तरीके से उन्हें ढूंढा किया करते थे। तो एक दिन इनके महल्ले के लोग हज करने के लिए गए तो वहां देखा कि जैद टहल रहे हैं, तो जैद से मुलाकात की, कहा जैद तुम यहाँ टहल रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तो रो रो के बुरा हाल कर दिया। क्योंकि जिसका बच्चा होता है ना, जिसकी औलाद होती है, उसे अपनी औलाद से बहुत प्यार हुआ करता है, चाहे उसकी औलाद कैसी भी हो, गलत हो सही हो, लेकिन उसे अपनी औलाद से बहुत प्यार हुआ करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गुम है, 3 दिन हो गए मेरा बेटा नहीं मिला। हुजूर फरमाते, तेरा बेटा फुला जगह खेल रहा है। वो दौड़ लगा देते हैं तो हुजूर फरमाते, उसको रोको, उसको बुलाया, कहाँ जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से अपने बेटे को नहीं देखा, अपने बेटे के पास जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, तू अपने बेटे के पास जा रहा है, वहां और भी बच्चे खेलते होंगे, किसी के सामने जब तू वहां जाएगा तो उसको बेटा कह के मत बुलाना। कहा, या रसूल अल्लाह, बेटा कह के ना बुलाऊं, ये क्या बात हुई? मेरा बेटा है, 3 दिन से मुझसे जुदा है, उसके गम में हम लोग तड़प रहे हैं और हम उसको देखेंगे तो बेटा है तो बेटा कह के बुलाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि तुझे मना इसलिए करता हूँ कि वहां पर और भी बच्चे खेलते होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के बाप नहीं होंगे। जब तू बेटे को बेटा कह के बुलाएगा ना तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी, उन्हें अपने बाप की याद आ जाएगी कि काश आज हमारे भी माँ बाप होते तो हमें भी बेटा कह के बुलाया करते, तो उनके दिल गमगीन हो जाएंगे। तो हुजूर कितनी शफकत करते, कितने रहीम है, कितने रहम दिल है, कहते हैं बेटा कह के मत बुलाना। तो जिसका बच्चा होता है उसे बहुत प्यार हुआ करता है। हजरत ज़ैद के जब वालिद को पता चला कि मेरा बेटा वहां है, तो हजरत ज़ैद और उनके भाई यानी इनके चचा फिदिये की रकम लेके हजरत ज़ैद के पास गए
और हजरत जैद के पास गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो कैदियों को रिहा करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाया करते हैं, आपकी बारगाह में मेरा बेटा है जो कि आपकी कैद में है। हुजूर फरमाते हैं किसकी बात करते हो? कहा आपकी बारगाह में मेरा बेटा जैद है, फिदिये की रकम ले लो और वो मुझे दे दो, मेरे बेटे से मुझे बहुत प्यार है। हुजूर फरमाते कैसी बातें करते हो, ये फिदिये की रकम आप रखो, आपका बेटा है, अगर वो आपके साथ जाना चाहता है ना तो ले जाओ, और अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो उसे रोक दो। तो हजरत जैद को बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया जैद इन्हें जानते हो? तो हजरत जैद कहते हैं हाँ ये मेरे पापा हैं और ये मेरे चाचा हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम इन्हें भी जानते हो और मुझे भी जानते हो, अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, और अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। तो हजरत जैद कहते हैं गोया कि उन्होंने अपनी जबान में कहा होगा, तेरे कदमों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आला हज़रत फरमाते फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। हजरत जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके यहाँ की गुलामी बेहतर है, मैं आपके अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे बाप मेरे चचा यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं अपने मैंने चचा और बाप के साथ नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने हजरत जैद की ये मोहब्बत भरी बातें सुनी तो हजरत जैद को गोद में उठा लिया और कहने लगे, फरमाने लगे ये मेरा बेटा है, आज से मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है, ये आज से मेरा बेटा है। तो ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि तुम मोमिन तब हो सकते हो कि जब सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तो हजरत जैद ने बताया कि मोहब्बत कैसे किस तरीके से की जाती है। हाँ, उनके सामने सबको छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार औलाद पैसा रुपया सब हुजूर पे कुर्बान कर दिया। इस तरीके की ये हुजूर से मोहब्बत हुआ करती है। और जैसे हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी अगर जान भी कोई ले तो वो यही कहता है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करना होगा, हुजूर को राजी करना होगा। और हुजूर से तो जो हुजूर को देखता है, हुजूर के बारे में सुनता है, उसे हुजूर से प्यार हो जाता है, उसे हुजूर से इश्क हो जाता है। अपने तो अपने हैं, बेगाने जब हुजूर को देखा करते हैं तो उन्हें भी हुजूर से इश्क हो जाया करता है। और ऐसा इश्क होता है, ऐसी मोहब्बत होती है कि जमाना उनकी मिसालें दिया करता है, जमाना उनकी बातें किया करता है।